हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.1 का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर लिया था, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम किया था एंड आगे क्वेश्चन 2 का सेकंड सम से आगे कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली पूरा एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें चेक करना था वेदर द लाइन का यही जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है वो एक लाइन में आते हैं कि नहीं, यानी कोलिनियर आते हैं कि नहीं पॉइंट्स। तो जैसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो हम बोल सकते हैं जब किसी भी 2 पॉइंट को ऐड करते हुए, किसी भी 2 पॉइंट को ऐड करके तीसरा हमें डिस्टेंस अगर मिल जाता है। सो अगर लेट्स से डिस्टेंस LM अगर हमारा 3 है, MN अगर हमारा 3 है, तो इट मींस LN शुड बी 6। सो हम करेंगे, हमें 3 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और हमें 3 टाइम्स अलग अलग LM, MN और LN का डिस्टेंस निकालना है और चेक करना है कि कौन से दो हम डिस्टेंस को ऐड करके हमें हमारा थर्ड वाला डिस्टेंस मिल सकता है। ओके, सो ये हम ऑलरेडी एक सम देख चुके हैं, वही लॉजिक हम कंटिन्यू करेंगे। सिंपली हमें पहले लाइन लिखनी है ये बात कि एनी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ऐड करके हमें थर्ड वाला डिस्टेंस मिलना चाहिए। सो आपका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि दैट फॉर एनी डिस्टेंस LM, लेट्स से डिस्टेंस LM, डिस्टेंस MN। अब हमें पता नहीं है सेंटर में M होता है, सेंटर में कोई भी लेटर हो सकता है, राइट? तो वो सीक्वेंस हमें पता नहीं है, तो हमें तीनों डिस्टेंस निकालना है पहले एंड फिर चेक करना है कौन सा सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है और दूसरे कौन से 2 डिस्टेंस छोटे हैं, उनको ऐड करना है। सो फॉर डिस्टेंस LM, MN एंड डिस्टेंस LN, if the sum of distance between any 2 points, between कोई भी 2 पॉइंट हो सकता है, between any 2 points is equal, किससे इक्वल होना चाहिए? रिमेनिंग थर्ड से, इक्वल टू द थर्ड, देन द पॉइंट्स, तभी जाके हम बोलेंगे देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये जो लाइन है हमने फर्स्ट सम में भी लिखी थी, फर्स्ट सम में भी देखा था। ये जो अभी इतना लाइन है, ये मैं सेकेंड टाइम लिख रहा हूं पूरा, ये आपको एवरी टाइम लिखना है, हर एक सम चालू करने से पहले लिखना है। द ओनली चेंज वुड बी, इतना पोर्शन जो है सम के हिसाब से ये पोर्शन चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा लाइन आपको सेम लिखना है। तो आगे से ये लाइन आपको खुद से लिखनी है, ये लाइन मैं फिर से लिखूंगा नहीं। तो ये बात आपको समझनी है, हर सम के स्टार्टिंग में आपको ये लाइन लिखनी है जिसके अंदर खाली चेंज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चेंज होगा। ओके, सो अब हमारा सम चालू करेंगे। सिंपली हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लेना है एंड x1 y1 सब डिफाइन कर लेते हैं हम लोग फटाक से। सेकेंड सम कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन 2 का, प्रैक्टिस सेट हमारा 5.1 चल रहा है। उसमें लेट पहला क्या लेंगे हम, x1 y1। तो x1 y1 को कोई भी हम नाम दे देंगे, जो x1 y1 है स्टार्टिंग का L को दे देंगे। सो लेट x1 y1 बी इक्वल टू L। तो मेरा -2 और 3 जो L का वैल्यू है, एंड x2 y2 बी M which is my 1 -3 and x3 y3 would be my last वाला N which is my 5 and 4। तो उस हिसाब से कॉमन सेंस हो गया, हमारा x1 क्या है, y1 क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। अब डायरेक्ट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एट अ टाइम हमें टोटल तीन बार करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेट्स टेक
हमें कौन से डिस्टेंस निकालने में, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, हमें डिस्टेंस LM निकालना है, डिस्टेंस MN निकालना है और डिस्टेंस LN निकालना है. So we'll start with LM. So distance LM is given by root of, अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, x2, this one is x2, LM के अंदर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. वैल्यू लिखेंगे, देखो x2 is 1 minus 2, 1 minus 2, तो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे फिर से, और स्क्वायर है तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स लेके स्क्वायर, प्लस y2 -3 है, -3 है, और माइनस और फिर सिर्फ 3, फॉर्मूला का माइनस और फिर 3 जिसका स्क्वायर, होल रूट के अंदर, रूट नहीं भूलना है. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, और आंसर आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, यानी 3 का स्क्वायर हमें करना है. यहां आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6 हो जाएगा, साइन माइनस का होगा तो -6 का स्क्वायर. हमें फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव नंबर से, आपको ये बात पता है अभी. सो 3 स्क्वायर इज 9 और 6 स्क्वायर इज 36, जिसको आप ऐड कर देंगे तो आपको आएगा 36 + 9 सिंपली करना है 45 होता है, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आपको समझना है ये बात, लेकिन हम इसे फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे. ओके, तो 45 रूट 45 यूनिट्स लिख देंगे हम. तो हमें डिस्टेंस LM मिल चुका है, डिस्टेंस LM मिल चुका है रूट ऑफ 45 यूनिट्स. ओके, ये अब नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं, हमें मिल गया therefore distance LM is equal to root of 45 यूनिट्स. इसको 1 दे देंगे क्योंकि ये आगे हमें कंपेयर करने के लिए काम आएगा, चेक करने के लिए, सम जब करेंगे हम लोग तब काम आएगा ऐड करने के लिए. सेकेंड लिखेंगे फिर से अभी बाय, अगेन सेम चीज, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब नेक्स्ट वाला LM हो चुका है, MN निकालेंगे अभी. तो डिस्टेंस MN रूट ऑफ, इसमें x3 वाला है, MN के अंदर x3 और x2 है, तो वो नेमिंग अच्छे से लिखना है आपको. फॉर्मूला पूरा सेम है, खाली टर्म्स का नंबर जो है वो करेक्टली लिखना है आपको. x3 क्या है हमारा, विच वॉज 5 - 1 4 -3, ठीक है. तो ये लिखेंगे अभी, रूट में 5 - 1 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 4 माइनस फॉर्मूला का माइनस और नंबर भी नेगेटिव है तो ये होल स्क्वायर फिर से, विच इज 4 स्क्वायर, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 स्क्वायर आएगा, और रूट विच इज 16 विच इज 49, इसको ऐड कर देंगे हम लोग. 16 49 होता है 6 9 5 1 कैरी 65. रूट 65 यूनिट्स इज द आंसर फॉर डिस्टेंस MN. इसको भी बॉक्स कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे इसको. आगे ये मैं साइड में ही सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, थर्ड वाला डिस्टेंस जो बाकी है वो निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब L एंड N का डिस्टेंस निकालेंगे. सेम चीज इस बार x3 और x1 टर्म्स लेना है, x3 और x1, y3 और y1 टर्म्स लेना है. ओके, सो इट इज बेसिकली 5 and -2 4 and 3. ओके, सो ये लिखेंगे अभी यहाँ पे हम लोग x3 दैट वाज 5, सम का माइनस और -2 था, तो ये ब्रैकेट्स पूरा स्क्वायर डालना है, और नेक्स्ट y3 माइनस दैट इज 4 था -3. लेट मी जस्ट चेक इट, 4 और 3 राइट. ओके,
सो अब सिंपली अगेन सेम चीज, अंदर पहले प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर विच इज 49 प्लस 1 विच इज 50, रूट 50 यूनिट्स आएगा। तो ये तो नंबर्स देख के समझ में आ गया कि कोई भी इसमें एडिशन करने पे आपको आंसर नहीं आने वाला है। इट मीन्स हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, इसको हम 3 दे देंगे, पॉइंट नंबर 3 दे देंगे। अब 1 2 3 इसको कंसीडर करो, 1 2 3 पॉइंट्स को कंसीडर करो, उसमें देखकर ही पता पड़ रहा है कि आप ये कोई भी रूट्स को आपस में ऐड करके अपना आंसर नहीं ला सकते हो। 1 2 3 इनको ऐड करके आप आंसर नहीं ला सकते हो। सो हमें खाली ये लिखना है एट अ टाइम, कोई भी दो को कंसीडर करके। तो लेट्स, सबसे छोटा जो दिख रहे हैं, सबसे बड़ा वाला इसमें कौन सा हो सकता है, तो हम लोग रूट 65 को इग्नोर करेंगे और रूट 45 और रूट 50 को ऐड करेंगे और बोलेंगे कि ये इक्वल नहीं है। सो लेट्स, क्वेश्चन 2 का 2 सॉल्यूशन कंटिन्यू हो रहा हमारा। लेट अस कंसिडर, ये लाइन आपको लिखनी है, डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस LN which was root 45 plus root 50, और इसको हम 4 दे देंगे। और हमें पता है कि इसका एडिशन करके हमको रूट 65 तो नहीं आ सकता है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा था 65 वाला, 2 था मेरे ख्याल से, लेट मी चेक, इक्वेशन 2 था 65 वाला, राइट। सो 2 एंड इक्वेशन 4, अब भी वाले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वी नो LM plus LN is not equal to distance MN. So ये हम कंक्लूड करते हैं, therefore the points are not collinear, collinear नहीं है, इसको बॉक्स कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर है। सो इसके अंदर आपका पॉइंट्स कोलिनियर नहीं आया। ओके, आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए, ये आपको अभी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हमारा एडिशन करके पॉइंट्स नहीं आया, इट मीन्स हम नहीं बोल सकते हैं कि वो लाइन कोलिनियर है कि नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 3, प्रैक्टिस सेट 5.1 चल रहा है अभी तक हमारा। द क्वेश्चन इज, हमारा R दिया है 0 3, D is given as 2 1 and S is given as 3 -1। सेम पूरा प्रोसीजर, पहले पूरा स्टेटमेंट लिखना है जो मैंने आपको लिखाया था स्टेटमेंट, दिस वन, ये पूरा जो है ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, दिस इज द स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखोगे पहले, जिसके अंदर चेंज क्या करोगे, ये जो बॉक्स वाला पार्ट है उसकी जगह पे आप इस बार डिस्टेंस RD DS एंड RS लिखोगे, बस, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो ये मैं वापस से नहीं लिखूंगा, ये आप यहाँ पे खुद से लिखेंगे पूरा। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा जो मैंने आपको बता दिया बॉक्स वाला, जिसमें चेंज खाली क्या होगा, डिस्टेंस क्या क्या ढूंढना है, RD, डिस्टेंस DS, डिस्टेंस DS एंड डिस्टेंस RS। ओके, नाउ डायरेक्ट स्टार्टिंग, पहले लेट लिख देंगे, लेट x1 y1 डिफाइन करते फटाफट, x1 y1 बी R 0 3, x2 y2 बी D 2 and 1 and x3 y3 be S 3 and -1। ओके,
आगे लिखेंगे यहाँ पे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आरडी पहले ढूंढेंगे, तो डिस्टेंस आरडी, पहला वाला आरडी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है हमारा 2 माइनस 0 हमें लिखना है यहाँ पे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3। तो नेगेटिव आंसर आने वाला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव आंसर से। 2 माइनस 0 2 होता है, 2 स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, नेगेटिव 2 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4 एंड रूट। ये आंसर पहले भी हम कर चुके हैं। रूट 8 आंसर पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक हमें दूसरे आंसर पता नहीं है, तो हम यही आंसर पे छोड़ देंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो डिस्टेंस आरडी आपको मिल जाता है रूट 8, जिसको आप बॉक्स कर दोगे एंड नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। आगे अब हमें डीएस और आरएस ढूंढना है। सो अगेन क्वेश्चन 2 का 3 चालू हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 का 3 प्रैक्टिस सेट 5.1 सॉल्यूशन चल रहा है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ds। सो डिस्टेंस ds इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये वाला x3 माइनस x2 है, टर्म्स याद रखो। d और s में कौन से टर्म्स है, x3 और x2, y3 और y2। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है स्टेटमेंट्स। y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब क्या वैल्यूज है, तो 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 और 1, 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस फॉर्मूला का और 1, उसका होल स्क्वायर। रूट वैसा का वैसा 1 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव है, 1 का 1 आएगा, 2 का 4 हो जाएगा, रूट 5 इज द आंसर। डिस्टेंस ds आपको मिल गया रूट 5, विच इज योर इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट वाला डिस्टेंस ढूंढेंगे, ds हो चुका है, rs अब करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से सेम चीज, पूरा प्रोसीजर सेम है। rs देखेंगे, जिसके अंदर x3 है और x1 है, r और s, तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, x3 माइनस x1 स्क्वायर y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगेन x3 क्या है हमारा, इट वाज 3 माइनस 0 एंड माइनस 1 और 3, तो एकदम सिंपल 3 माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ तो 3 स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके माइनस 4 का स्क्वायर, विच इज 9 और 16, विच इज 25, रूट ऑफ 25, विच इज आंसर इज 5। रूट ऑफ 25 कितना होता है आंसर, हमारे पास ये परफेक्ट नंबर आया, तो 5 यूनिट्स। ओके, so this is your distance rs। बॉक्स करेंगे नंबर 3 इक्वेशन। अब पहले मैं तीनों इक्वेशन लिख ले रहा हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे उनमें फिर से कंपेयर करना है। तो लेट मी राइट डिस्टेंस आरडी, हमारा रूट 8 आया था, तो लेट्स राइट ऑल द इक्वेशंस पहले। डिस्टेंस आरडी इज माय रूट 8 यूनिट्स, ये मेरा पहला इक्वेशन आया। सेकेंड इक्वेशन क्या आया मेरा, दैट इज डिस्टेंस ds हमने निकाला था सेकेंड, तो आया रूट 5 यूनिट्स, हमने देखा रूट 5 यूनिट्स, विच वाज सेकेंड। लेट मी अगेन चेक, रूट 5 यूनिट्स, एंड लास्ट वाला सिर्फ 5 आया। rs क्या आया, 5 आया। rs क्या आया,
5 यूनिट्स आया। तो ये देखकर ही पता पड़ रहा है, फिर से किसी को भी आप ऐड करोगे तो आपको तीसरा वाला नहीं मिलने वाला है। ओके, सो इसमें कॉमन सेंस है, 5 सबसे बड़ा नंबर है, बाकी रूट छोटे हैं, तो इट इज ऑब्जर्वेबल। तो हम बोलेंगे लेट अस कंसीडर डिस्टेंस RD प्लस डिस्टेंस DS, इनको ऐड करें अगर हम लोग, तो क्या हमें 5 आंसर आता है क्या? तो 5 आंसर नहीं आता है। ओके, 5 आंसर नहीं आता है इनको ऐड करके। सो ये हमारा इक्वेशन 4 बना देंगे और फिर हम बोलेंगे फ्रॉम 3 and 4 इट इज क्वाइट सिंपल कि डिस्टेंस RD प्लस डिस्टेंस DS इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस RS। उनको मिला के RS नहीं होता, 5 यूनिट्स नहीं होता है। Therefore the points are not कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। दैट वाज क्वेश्चन 2 का थर्ड। बहुत ही आसान, प्रैक्टिस सेट 5.1 चल रहा है, सारी चीजें सेम। कब से हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सम ऑफ क्वेश्चन 2। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 का फोर्थ, जो कि लास्ट हमें चेक करना है, फोर्थ वाला, कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। सो हमें PQR दिया हुआ है। सेम चीज पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, जो मैं अभी वापस फिर से नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट आपको पता है। खाली चेंज क्या होगा स्टेटमेंट के अंदर, कौन से डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, PQ, डिस्टेंस QR एंड डिस्टेंस PR। ये अलग अलग 3 डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार PQ, एक बार QR एंड एक बार PR डिस्टेंस निकालोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट x1 y1 डिफाइन करते फटाफट, p -2 3 x2 y2 q 1 and 2 and x3 y3, that is r 4 and 1। by डिस्टेंस फॉर्मूला सारे स्टेप्स अब सेम हैं, आप कर चुके हो पहले भी। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस PQ पहले निकालेंगे, तो PQ के अंदर x2 और x1 वाला आपको टर्म्स लिखना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा, 1 है, -2 है, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर होल स्क्वायर, y2 2 है, माइनस और फिर 3 है का होल स्क्वायर। रूट लगाना नहीं भूलना, अंदर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 उल्टा हो रहा है, तो नेगेटिव आंसर -1 का स्क्वायर, दैट इज 9 एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 एंड रूट, दैट इज √10। डिस्टेंस PQ हमें मिल गया है √10। आप इसको बॉक्स कर देंगे, यूनिट्स एंड इक्वेशन 1 दे देंगे। नेक्स्ट हम QR ढूंढेंगे, डिस्टेंस QR ढूंढेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस QR के अंदर x3 एंड x2 टर्म्स आते हैं। अभी आपको ये सीक्वेंस याद हो जाना चाहिए, हम लोग लाइन से जा रहे हैं। y3 y2 आता है। ओके, प्रैक्टिस सेट 5.1 का सेकंड का फोर्थ सम। x3 क्या है और x2 क्या है, सो 4 - 1 एंड 1 - 2, 4 - 1 एंड 1 - 2, 4 - 1 and 1 - 2, 3
उसका स्क्वायर, माइनस हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव नंबर आएगा, छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है अगेन, सो अगेन 9 और 1 सेम आया, √10 यूनिट्स। तो QR का वैल्यू भी मुझे सेम मिला है, इसको भी बॉक्स कर देंगे इक्वेशन 2। आगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, लास्ट वाला जो डिस्टेंस निकाला हमें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी हम डिस्टेंस PR, हमने PQ देखा, QR देखा, PR डिस्टेंस PR, इसके अंदर x3 और x1 होल स्क्वायर प्लस y3 और y1 होल स्क्वायर। x3 हमने देखा था 4 है, x1 क्या है 4 -2 एंड 1 3, तो 4 -2 उसका स्क्वायर और 1 -3 उसका स्क्वायर। रूट लगाना नहीं भूलना है, अंदर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, that is 36, that is 4, 40, √40 यूनिट्स आंसर है, √40 यूनिट्स आंसर है डिस्टेंस PR। इसको भी बॉक्स कर देंगे और लिख देंगे इक्वेशन 3। अब फिर से मैं पहले तीनों इक्वेशन लिख लेता हूं और फिर हम कंपेयर करेंगे। सो पहला डिस्टेंस PQ जो कि √10 था, इक्वेशन 1 है आपका। डिस्टेंस QR जो कि अगेन √10 था, यूनिट्स लिखना है, यूनिट्स लिखना है, जो कि इक्वेशन 2 था। और लास्ट वाला था डिस्टेंस PR जो कि √40 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है लॉजिक, आपको थोड़ा स्टेप्स, 1-2 स्टेप्स आगे इमेजिन करने आना चाहिए। पहले तो आपको समझना है √10 इक्वल है √40, उसमें सबसे बड़ा होगा। इट मींस PQ प्लस QR करके आपको PR मिलना चाहिए। इट मींस 1 और 2 को ऐड करके थर्ड इक्वेशन आना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा ये हम इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करे, सो लेट्स से इसमें अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो 4 × 10 40 होता है, जिसमें 4 का मेरे को स्क्वायर रूट पता है 2, तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ √10 हो जाता है। ये चीज मुझे आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ओके, सो ये चीज आपको समझनी है कि आप ऐसे ही डायरेक्ट देख के जजमेंट पास नहीं कर लेना कि ये नंबर तो देख के ही पता पड़ रहा है कि सेम नहीं आ सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको बस बताया कि आपके दिमाग में ये चीज थोड़े से आगे के स्टेप्स चलने चाहिए। आपको डायरेक्ट कंक्लूड नहीं करना है कि इनको ऐड करके तो कोई आंसर आएगा ही नहीं, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर, हमें पता पड़ गया क्या ऐड करना है, तो हमें डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR करना है, क्योंकि हमें पता है PR वाला सबसे बड़ा वाला है, तो बड़े वाले को हमें ऐड नहीं करना है, दोनों छोटे वाले ऐड करने हैं। √10 प्लस √10 आप करोगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ √10, विच इज 2 अगर अंदर चला जाएगा रूट के तो 4 बन जाता है, इंटू 10 विच इज 40। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब फ्रॉम 3 एंड 4 अब आपको समझ में आ गया, दोनों √40 आ गया। ओके, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको कुछ स्टेप्स आगे दिमाग में आपके चलना चाहिए कि ये क्या नंबर हो सकते हैं। सो इट इज इक्वल, हमारा डिस्टेंस PR बनता है, दोनों को ऐड करके बनता है, इक्वल है। इट मींस देयरफॉर लास्ट लाइन होगा आपका द पॉइंट्स आर कोलिनियर।
तो हमारा फर्स्ट सम कोलिनियर था और हमारा लास्ट सम कोलिनियर है, बीच के दोनों सम नॉन कोलिनियर थे। सो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, सो यहां पे हमें इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर, P और फिर Q और फिर R, √10 है, ये भी √10 है, दोनों को ऐड करके आपको आंसर आता है √40। ओके, तो ये आपको लॉजिक समझना है, कोलिनियर का मतलब यहाँ पे क्या। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड लेट्स मूव अहेड। थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पूरा हो गया, क्वेश्चन थर्ड हम देखेंगे अभी। सो थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो अब पहले ये सम समझना है आपको, पहले आपको यहां पे लेट मी ड्रॉ, ग्राफिंग करते हैं हम थोड़ा सा सिंपल, सारे पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करूंगा, एक सिंपली रफ आइडिया आपको दूंगा कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, इनका कहना ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट हमें ढूंढना है। नाउ एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट अगर होगा, कहीं पे भी होगा, लेट्स से यहां पर है, कहीं पर भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, फाइनल है। ये बात आपको पहले लॉजिक समझनी है। एक्स पे कहीं पर भी पॉइंट होगा, एक्स पे कहीं पर भी पॉइंट होगा, लाइन के ऊपर पॉइंट होगा, तो उसका सिर्फ एक्स एक्स का ही हमें पता होगा वैल्यू, वाई का वैल्यू उसका 0 होगा, वाई का वैल्यू उसका 0 होगा। तो यहां एक पॉइंट है, लेट्स से दैट पॉइंट बी सी, पॉइंट सी लेते हैं विच इज इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, पॉइंट सी है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, ए और बी से वो दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब दिस पार्ट अगर लेट से फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स है तो ये वाला भी 10 यूनिट्स है, ऐसा इनका कहना है। सो यहां हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला काम आता है कि दोनों का डिस्टेंस दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी, AC इज इक्वल टू BC, ये हमें वैल्यू पता है, जिसमें हमें A का कोऑर्डिनेट्स पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट वुड बी X एंड 0। इट मींस हमें एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढना है, इट मींस हमें ये जो X का वैल्यू है वो ढूंढना है। वो कहीं पर भी X एक्सिस पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की ये है कि जब कोई पॉइंट वो लोग ने कहा है X एक्सिस के ऊपर है, तो उसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, सो ये लॉजिक आपको यहाँ पे समझना है। सो लेट मी इरेज दिस थिंग एंड लेट्स स्टार्ट द सम। ओके, चलो इरेज नहीं करता हूं, इसको मैं साइड में रहने देता हूं। ओके, बहुत ही सिंपल सा सम है, हमें थोड़े स्टेटमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले तो गिवन पॉइंट्स हमारे क्या है कि a-3 4 एंड b 1 एंड -4, ये दोनों पॉइंट जो है वो एक कोई तो कॉमन पॉइंट है जिससे दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, जिसको हमने C लिया हुआ है। ओके, सो दीज आर द गिवन पॉइंट्स, आर द गिवन पॉइंट्स, आर द गिवन पॉइंट्स। नाउ हमें क्या ढूंढना था, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट एक्स और 0 है, तो ये बात हमें बोल के दिखानी पड़ेगी उनको। सो सिंस द पॉइंट टू फाइंड is on x-axis, therefore its y कोऑर्डिनेट जो होगा, उसका y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट will be 0, therefore let the point on x-axis b, हमने नाम C दिया है तो C, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, स्मॉल x और 0। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है ये कैसे हुआ। x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है।
ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, तो यहाँ पे हम सी पॉइंट को लेके आगे बढ़ेंगे और अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारा, दैट इज बाय द गिवन कंडीशन, हमें क्या बोला गया है, दोनों इक्वी डिस्टेंस है। बाय द गिवन कंडीशन द डिस्टेंस between the points is equal, equidistance बोला है, that is AC का जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस AC जो भी होगा will be equal to distance BC। सो हम यही चीज हम सॉल्व करने वाले, यही चीज को फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। फिर से मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, since distance AC is equal to distance BC। नाउ सिंपल आपको कोऑर्डिनेट माइनस करना है जैसे आप करते हो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। A का कोऑर्डिनेट्स आर -3 and 4 एंड C का है x और 0। सो पहला वाला x -3 होल स्क्वायर प्लस दूसरा है कोऑर्डिनेट 0 माइनस और A का कोऑर्डिनेट है 4। सो यहाँ पे -3 था तो लेट मी मेक इट प्लस। ओके, ये -3 था तो लेट मी मेक इट प्लस एंड ये 4 स्क्वायर। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल सा, इक्वल टू BC का डिस्टेंस इज, B के कोऑर्डिनेट आर 1 एंड -4 एंड C का x एंड 0। सो x -1 का स्क्वायर प्लस अगेन सेम चीज 0 -4 इस बार, तो 0 माइनस यानी प्लस हो जाएगा। तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ये चेंजेस आप याद रखिएगा, ये चेंजेस आप समझिएगा। माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। लेट्स कंटिन्यू, इसको हम सॉल्व, देखो दोनों तरफ रूट है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ रूट है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। सो डायरेक्ट बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करते ही रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, जिसमें ये हम ओपन करेंगे तो a + b होल स्क्वायर है तो a² प्लस 2ab, पूरा स्टेप्स लिख के दिखा रहा हूं मैं, एंड b² दैट इज 3 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर इज 16। यहां पर a - b होल स्क्वायर दैट इज a² - 2ab, 2ab प्लस b² और 4² अगेन 16। फिर से नोटिस करो 16 कॉमन है दोनों तरफ तो कैंसल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, मैंने डॉट बनाया, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन बेसिकली। सो ये मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, दैट इज x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 1। फिर से नोटिस करो x² भी कॉमन है दोनों तरफ तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा सिर्फ x और नंबर्स, जिसमें x की वैल्यू चाहिए तो -2x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो +2x, और 9 को ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो -9। यहाँ आंसर आ जाएगा 8x, यहाँ भी आ जाएगा -8। x का वैल्यू -8/8 विच इज -1। सो x का वैल्यू आपको क्या मिल जाता है, -1। इट मींस हमारा नंबर लाइन पे यहाँ पर है -1, -1 एंड 0 आर द पॉइंट। तो C पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पर है हमारा, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। तो ये लॉजिक आपको समझना है, बहुत ही सिंपल सा सम है, इंपॉर्टेंट सम मार्क करो इसको,
क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 5.1 का। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ओके, एक ही लॉजिक सिर्फ समझना था। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमेशा जो होते हैं उसके पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई एक्सिस पे जो होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 एंड वाई। ये लॉजिक आपको समझना है। तो आपको वाई एक्सिस का ढूंढने भी आ सकता है, जैसे ये लोग ने एक्स एक्सिस का एग्जांपल दिया था, आपको वाई एक्सिस का ढूंढने भी आ सकता है। तो पूरा सम आप सेम तरीके से सॉल्व करोगे, खाली इसमें 0, हम कॉमन पॉइंट लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, so that's question number 3. Okay, let's move ahead. So next sum question number 4 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ यहां पे आपको बोला है वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है। वेरीफाई द पॉइंट्स P -2 2 Q 2 2 and R 2 and 7 are vertices यानी वर्टेक्स होता है ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहां पे पहले समझना है, क्वेश्चन समझते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ही, और उसके पॉइंट्स है, लेट्स टेक P Q R। ओके, मैं रैंडमली PQR यहां पे लिख रहा हूं, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स है -2 2, कोऑर्डिनेट्स है 2 2 एंड दूसरा है 2 7। सो यहां पर वो लोग बोल रहे कि आप चेक करो, वेरीफाई मतलब चेक करो कि ये जो पॉइंट्स है दे आर द वर्टेक्स यानी कि ये पॉइंट जो होते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। ट्राइंगल जो है उसका ये जो पॉइंट्स है एंड पॉइंट्स उसे वर्टेक्स कहते हैं, राइट। सो प्लूरल इज वर्टाइसेस। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप ये प्रूफ करो। तो राइट एंगल अगर ट्राइंगल है इट मींस आपको पता होना चाहिए, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल आया मतलब पाइथागोरस की बात हो रही है, एंड हमने स्टार्टिंग में देख लिया था पाइथागोरस कैसे इसमें काम करता है। इट मींस यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अगर ये चीज हमने प्रूफ कर दी, ये चीज हमने चेक कर लिया, ये इक्वेशन हमारा बैठ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट्स है दे आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, बहुत ही सिंपल सा ये लॉजिक है। हमें चेक करना है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर। इट मींस यहाँ पे एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला तो पाइथागोरस से ही बना था, सो हमें सिर्फ बेसिकली स्क्वायर तक लाके छोड़ देना है, पूरी तरह से सॉल्व भी नहीं करना है। बहुत ही इजी सा सम है, अगेन ये इंपॉर्टेंट सम है। इनफैक्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 में काफी जितने सम्स है सब अलग टाइप के हैं, और सारे ही मेरे ख्याल से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। ओके, सबका कंसेप्ट सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है। हमें यहाँ पे पी क्यू ढूंढना है, क्यू आर ढूंढना है और पी आर ढूंढना है। ओके, सो लेट्स पहले मेंशन करते हैं x1 x2 वगैरह। लेट p -2 2 बी x1 y1, q2 2 बी x2 y2 and r2 7 बी x3 y3। सेम चीज जो अब तक करते आए वही करना है, एक एक डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते, देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अब PQ पहले निकालेंगे, डिस्टेंस PQ निकालेंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब जरा नोटिस करो, हमें PQ स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे मेरा PQ है, और यहाँ पे हमने रूट लिया था जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन दे रहा था, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था ये रूट जो है वो यहीं से आया था, स्क्वायर जो था उसी का रूट था। तो मैं पहले स्टेप में ही पहले ये वाला जो रूट है राइट हैंड साइड में उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूं। सो बेसिकली डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे पहले ही इसको स्क्वायर ले लेता हूं, रूट हटा देता हूं, एंड फिर वैल्यू लिख देता हूं x2 is 2,
माइनस एंड -2 उसका होल स्क्वायर, फिर y2 इज 2 माइनस और सिर्फ 2 उसका होल स्क्वायर। आपको क्लियर होना चाहिए कि ये रूट कहां चला गया, ये रूट कहां जा रहा है, ये रूट राइट हैंड साइड पे आ रहा है, वो स्क्वायर हो जा रहा है। ओके, क्योंकि हमें पीक्यू स्क्वायर की वैल्यू में इंटरेस्ट है इसीलिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस पीक्यू स्क्वायर, नाउ अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाता है, तो कुछ होता नहीं है, बेसिकली 0 ही होता है, सो वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली 4 स्क्वायर इज 16। सो हमें पहला वैल्यू हमारा मिल गया कि डिस्टेंस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। ये हमारा 1 हम लिखेंगे क्योंकि आगे हमें यूज करना है ये सारी चीज। आगे सेकेंड डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर ढूंढना बाकी है। लेट्स मूव अहेड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यू आर ढूंढेंगे अभी हम। सेम चीज, मुझे ओरिजिनली वैल्यू चाहिए, ओरिजिनली वैल्यू मुझे क्या चाहिए, क्यू आर स्क्वायर का चाहिए। ओरिजिनली वैल्यू मुझे क्यू आर स्क्वायर का चाहिए, तो यहां पर भी मैं जो रूट है उसको लेफ्ट साइड पे भेज दूंगा और क्यू आर स्क्वायर बना दूंगा यहाँ पे। एंड x3 x2 देखेंगे क्या है, 2 - 2 एंड 7 - 2। सो 2 - 2 अगेन 0 होने वाला है एंड 7 - 2 5 होने वाला है। 0 स्क्वायर 0 नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर। डिस्टेंस क्यू आर स्क्वायर मिल रहा है मुझे। ओके, डिस्टेंस क्यू आर इज बेसिकली QR² is basically 25 यूनिट्स। बॉक्स कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दूसरा अब हम करेंगे लास्ट वाला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। लास्ट वाला जो है हाइपोटेन्यूज, मतलब हमने कौन से निकाल लिए अभी तक, PQ निकाल दिया विच वाज 16, हमने ये निकाल लिया QR विच इज 25। अब हम ये PR ढूंढेंगे वैल्यू। So let's take distance PR, root of x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square। सेम चीज करेंगे, रूट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा तो PR का स्क्वायर मिल जाएगा। एंड x3 is 2, x1 is my -2, तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए -2 और होल ब्रैकेट लिख के स्क्वायर, प्लस y3 मेरा 7 है एंड y1 मेरा 2 है। इट मीन 7 - 2 का होल स्क्वायर। जिसको सॉल्व करेंगे तो PR स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2 - 2 दैट इज 2 + 2 हो जाएगा, दैट इज 4 स्क्वायर, और यहाँ पे 7 - 2 दैट इज 5 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट देखिए 16 + 25 आ रहा है। इट मीन्स मेरा आंसर मुझे पता है, राइट है। तो द डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 16 और 25 कितना होता है, 41। सो ये मेरा आंसर आ जाता है थर्ड वाला इक्वेशन। अब हमें सिंपली 16, 25, 41 यहाँ पे, तो ये खाली बस चेक करना है कि ये वैल्यूज पुट करेंगे पाइथागोरस के हिसाब से, एंड ये देखेंगे तो आंसर 41 ही आने वाला है, 16 और 25, राइट। सो लेट्स राइट दैट स्टेटमेंट कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें ये वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये लाइन हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम the square of hypotenuse, hypotenuse का जो स्क्वायर है is equal to the sum of the two sides, right? Squares of two sides is equal to the sum of squares of two sides।
तो ये तो हमें पता ही है, ये स्टेटमेंट खाली लिखना है। इट मीन्स दैट इज, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 and 3। तो फ्रॉम 1 and 2 and 3 हमें क्या मिलता है, फ्रॉम 1, 2 and 3 हमें मिलता है कि इंडीड पी क्यू स्क्वायर क्या आया था हमारा, 16 आया था। 16 प्लस 25 था, और यहाँ पे 41, विच इज 41 इक्वल टू 41। तो ये प्रूफ कर लिया, दोनों तरफ इक्वल आया। LHS इक्वल टू RHS हमने वेरीफाई कर लिया। Therefore the three given points are indeed vertices of right angled triangle। तो ये हमने इससे प्रूफ कर दिया। सिंस ये स्टेटमेंट जब हमने रिवर्स प्रूफ किया है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जब होता है, तो पाइथागोरस के वजह से हमें पता होता है कि वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस साइड स्क्वायर। तो हमने इसका रिवर्स यूज किया है, यानी कन्वर्स इसको बोलते हैं, कि हमने साइड वन साइड प्लस अदर साइड इक्वल टू हाइपोटेनस साइड स्क्वायर बताया है। तो हमने ये प्रॉपर्टी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस इस्तेमाल की है। तो यहाँ पे लास्ट में रीजन आपको सिर्फ लिख देना है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा सम था। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट सम था, प्रैक्टिस सेट 5.1 का। ओके, एक और बार थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमें वो लोग ने कहा था कि एक ट्राइंगल के ये वर्टाइसेस है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल के ये वर्टाइस है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो वर्टाइस होने के लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टी बैठती है, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी बैठती है। तो हमने चेक किया कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, अगर पी आर स्क्वायर आ जाता है, मतलब हाइपोटेनस का साइड स्क्वायर का आ जाता है, इट मींस ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा। तो हमने वो चेक किया। सो हमें आ गया आंसर, इंडीड यहाँ पे 16, यहाँ पे 25 और यहाँ पे उनको ऐड करके 41 आ रहा था। इट मींस हमारा जो प्रॉपर्टी था पाइथागोरस की अप्लाई हो गई। एंड ये तब होता है जब एंगल जो है 90 डिग्री होगा तो ही होगा। इट मींस इट वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट मींस हमारा गिवन पॉइंट्स वेयर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सो थोड़ा सा ये लॉजिक समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट सोल्यूशन तो आपने देखा कि सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया, चेक किया दोनों को ऐड करके थर्ड वाला डिस्टेंस आता है कि नहीं, एंड वो आ गया। तो हमने बोला कि यस, द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो नाउ अभी आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है एंड एट क्वेश्चन जो है, वो तीनों आपका, लेट मी राइट, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 8, ये तीनों शो दैट वाला सम है एंड बहुत ही लेंदी सम्स है ये सारे। तो इसका अभी पार्ट 3 में बनाऊंगा, उसमें ये वीडियो बनाऊंगा। अभी हम क्वेश्चन 7 करेंगे, जो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा सम है, वो सम करेंगे। क्वेश्चन 5, 6, 8 जो है पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगा, उसमें कवर किया जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन 7 करेंगे हम। सिंपल सा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला सम है। फाइंड एक्स इफ डिस्टेंस, अभी इस बार हमें डिस्टेंस दे दिया, इफ डिस्टेंस between L, that is x and 7, and M, which is 1 and 15, is 10। तो डिस्टेंस दे दिया 10 और ये x का वैल्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना है। बहुत आसान सा सम है, बहुत ही सिंपल सा सम है। ओके, सो पहले बोलेंगे x1 y1
हमें बोलना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट अगेन L x7 be x1 y1 and M1 and 15 be x2 y2. Simple by distance formula, LM is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. LM का वैल्यू हमें पता है, डिस्टेंस वो लोग नहीं दिया है 10 यूनिट्स का। रूट ऑफ x2 क्या है मेरा 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट a माइनस b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे 15 माइनस 7 इज नथिंग बट 8, दैट इज 8 का स्क्वायर। अब देखिए रूट है, तो रूट को मैं नेक्स्ट लाइन में 10 के पास भेजूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मैंने नेक्स्ट लाइन में 10 का स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे अंदर अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64। सो ये अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। 10 स्क्वायर इज 100 और 1 प्लस 64 इज 65 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। 65 को नंबर जो है नंबर के पास भेजूंगा, यानी 100 माइनस 65, और यहाँ पे माइनस लेट मी राइट इक्वल टू प्रॉपर्ली माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस कर देंगे 100 माइनस 65 जब मैं कर दूंगा तो बचेगा 5, दैट इज 70 एंड 35 बचेगा बेसिकली। तो 35 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है यानी ये पूरा हमारा फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 35 को इसकी तरफ ले लूंगा राइट हैंड साइड, तो बचेगा पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। स्प्लिट द मिडल टर्म करेंगे, ये चीज हम लोग एलजेब्रा में कर चुके हैं। स्प्लिट द मिडल टर्म एलजेब्रा में कर चुके हैं हम लोग लीनियर इक्वेशंस के अंदर। सो आपको वो पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने किया था स्प्लिट द मिडल टर्म। तो यहाँ पे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको आएगा 35 माइनस 35 एंड उसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 2 आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, 7 5 35 होता है और 7 माइनस 5 2 होता है। सो स्प्लिट बहुत आसान सा था, आपको लिखने आना चाहिए खाली अच्छी तरह से। माइनस 7x तो प्लस 5x लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तब जाके माइनस 2 आंसर आएगा। तो ये आपको लिखने आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो एलजेब्रा का वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा जो स्टार्टिंग के चैप्टर का है। इसमें अभी एक्स एक्स कॉमन, ये सब एकदम सिंपल स्टेप्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा। ये कॉमन आता है, बाहर 5 आएगा, 0 आएगा, दो वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी आपको, दिस एंड दिस इक्वल टू 0, जिसको दोनों को हम कंपेयर करेंगे। लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। द लास्ट स्टेप वाज x माइनस 7 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज हो जाएंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 7 और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। तो ये दोनों वैल्यू हो सकते हैं। Therefore, the value of x is 7 और माइनस 5। ये आपका फाइनल आंसर है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 पार्ट 3 में देखेंगे। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा साथ में, सॉल्व कीजिएगा साथ में, तब जाके ये चीज इजी होती है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।